स्वच्छ छवि, संपूर्ण विकास और विकास कार्य में तेजी से रफ्तार करने के उद्देश्य से विभा देवी ग्राम पंचायत समरडीहा से अपने चुनाव चिन्ह बैगन छाप के सहारे मुखिया बनने की तैयारी में लग गई हैं। मुखिया प्रत्याशी विभा देवी के ससुर व पूर्व मुखिया अवध बिहारी राय का कहना है कि मेरी पुत्र वधू एक सुयोग कर्मठ, शिक्षित, लोकप्रिय एवं समाज सेवी महिला उम्मीदवार है। इनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप क्रम संख्या 6 पर है। बैगन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि पंचायत का विकास बढ़ चढ़कर हो सके। उन्होंने आगे कहा कि इसी पंचायत से जनता के आशीर्वाद से मैं 2 बार मुखिया रहा। अपने समय में मैंने इस पंचायत का बढ़ चढ़कर विकास कराया, जिसकी चर्चा आज भी क्षेत्र में होती रहती है। उन्होंने कहा कि हमारी पुत्र वधू विभा देवी भी अगर मतदाताओं के आशीर्वाद से मुखिया बन जाती हैं तो वह भी बढ़ चढ़कर क्षेत्र का विकास कराएंगी। उन्होंने समरडीहा पंचायत के समस्त जनतागण से अपील करते हुए कहा कि विभा देवी मुखिया बन जाती हैं तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और विकासशील कार्यों को बढ़ चढ़कर कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पंचायत में विभा देवी के माध्यम से कंप्यूटर सेक्शन खुलवा दूंगा ताकि क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियां कंप्यूटर की जानकारी लेकर देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि इस पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए मैं निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा ताकि अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने में आसानी हो सके। अवध बिहारी राय ने अपने पंचायत वासियों से क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अवध बिहारी राय नाम के मोहताज नहीं, इन्हें रोहतास ज़िला ही नहीं बल्कि शाहाबाद में भी इनकी एक अलग पहचान है। इस बार अपनी पुत्रवधू श्रीमती विभा देवी को करगहर पंचायत के ग्राम पंचायत समरडीहा से मुखिया प्रत्याशी बनाए हैं। मैं अवध बिहारी जी से जानना चाहूँगा कि आपकी पुत्रवधू श्रीमती विभा देवी पंचायत चुनाव में क्यों उतरी हैं और इनका चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं अपने पंचायत के वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बिहार दर्शन के से आप आए हैं, आप लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि पंचायत चुनाव में आपका क्या चुनावी मुद्दा है, मैनिफेस्टो है, चुनावी मुद्दा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसके पहले 2001 से 11 तक मुखिया रहा। जब मैं पहले 2001 में चुनाव जीता तो न हमारे पंचायत में किसी विद्यालय में भवन था, न कोई शिक्षक था और न कोई अस्पताल था। जब मैं चुनाव जीत कर आया तो अपने पंचायत के सभी गाँव पहले विद्यालय में भवन बनाने का काम किया और 41 शिक्षकों की बहाली की और 14 आंगनबाड़ी बनवाए, जिसमें सेविका सहायिका की बहाली की। साथ में गरीब लोगों को इंदिरा आवास की योजना के तहत लाभ दिया गया। जो गरीब हैं, जो सबसे पिछले पायदान पर खड़े थे, उनको पेंशन की योजना के तहत लाभ दिया गया। अब इस बार जो मुद्दा है वह मेरा मुद्दा है कि पंचायत को भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार मुक्त और विकास में कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर पहला मेरा मुद्दा है किसानों के खेतों तक पानी समुचित रूप से पहुँचे, यह व्यवस्था करनी है। सड़क की व्यवस्था हो और शिक्षा की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य, इन 4 चीज़ों को लेकर मेरी प्राथमिकता है कि पंचायत में इन चारों की विकास रुक गई है। जो 10 वर्षों में दूसरे लोग हैं वे विकास दर को रोक दिए हैं। आगे मेरा विकास दर आगे बढ़े, कैसे बढ़े, इस पर मेरा यही राय है कि सबसे पहले किसानों के खेत तक पानी दी जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए, गरीब लोगों को पेंशन, इंदिरा आवास,
सबसे कम हमारे पंचायत में इंदिरा आवास मिला हुआ है अभी, और पेंशन जो है वो भी सबसे कम किया गया है। को लेकर मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। एक प्रश्न है आपसे कि पूर्व में आप समरडीहा पंचायत से ही मुखिया रहे 2001 से लेकर 2011 तक, तो उस पीरियड में आपने अपने पंचायत में किस तरह विकास कराया था? सबसे पहले अपने पंचायत में शिक्षा के विस्तार किया। जब मैं प्रभार में आया तो न हमारे पंचायत में विद्यालय था, न कोई शिक्षक था, और न कहीं अस्पताल था जहां जा कर के गरीब लोग हैं एक दवा एक टैबलेट भी ले सके। सबसे पहले विद्यालय का निर्माण कराया। पंचायत के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण और शिक्षकों की बहाली, 41 शिक्षकों की बहाली मेरे द्वारा की गई। आंगनबाड़ी केंद्र जो पंचायत की नर्सरी क्लासेज है, जहाँ जैसे नर्सरी में पौधा को सींच कर आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनको सींचने का काम किया जाता है, शिक्षा देने का काम किया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो वैसे आंगनबाड़ी केंद्र मैंने 14 बनवाया, जिसमें 14 सेविका और 14 सहायिका की बहाली मेरे द्वारा की गई। और साथ में आशा, जो कि गरीब परिवार के डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी होने की होती है, तो वो जो आशा है वह उसको सहायता करती है और अपने साथ अस्पताल तक उसको पहुंचाती है। यहाँ उससे नहीं हो पाता है तो सदर अस्पताल में करघर पीएचसी में ले जाकर डिलीवरी कराती है। वैसे 14 आशाओं की बहाली मेरे द्वारा की गई है। अब यहाँ अस्पताल जिसमें से APHC मेरे द्वारा खुलाया गया है। आज जितने गरीब आदमी हैं, चाहे धनी आदमी हैं, सब लोग आते हैं और अपने ही मकान में बिना शुल्क का किराया रहित मकान दिए हैं, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और एक चपरासी और एक कंपाउंडर की गई है और उनके द्वारा स्वास्थ्य की सेवा दी जा रही है। तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं आप अपने गांव में, पिपरी गांव में खोले हैं? पिपरा में। तो आप तो पैक्स अध्यक्ष भी हैं जी। तो किसानों पे थोड़ा सा क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, किसानों को बोलना चाहेंगे कि धान की खरीद की जाती है। जो किसान साफ सुथरा धान अपने यहाँ अपने बैग में काटा करके मेरे पैक्स पर लाते हैं और उनमें मॉइस्चर 17 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। जब मॉइस्चर 17 पॉइंट से नीचे रहता है तो उस धान को सरकार जो है हम खरीद करते हैं और किसानों को भुगतान MSP के द्वारा किया जाता है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा सबसे पहले है अपने पंचायत में स्वास्थ्य, सबसे गरीबों के स्वास्थ्य के लिए मेरा ध्यान है। अगर रात में कोई बीमार हो जाता है, गाड़ी नहीं मिलता है, बस नहीं मिलता है, जिससे उन लोगों को जाने में कठिनाई होती है, तो पहला मेरा उपाय यही होगा, पहला काम यह होगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर पंचायत से होती है तो अपने फंड से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे गरीब आदमी जब चाहे तब सेवा ले सके, निःशुल्क सेवा दे सके। निःशुल्क कोई शुल्क नहीं लिया जाए। और कंप्यूटर की जहाँ तक बात है, कंप्यूटर मिले या नहीं मिले, यहाँ के बालिकाओं को, यहाँ हमारे यहाँ 8वीं तक पढ़ाई होती है, इस विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी और बच्चियों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा, जिससे आगे बढ़कर वो अपने पैर पर खड़ी हो जाए और जहाँ भी जाए, जिस क्षेत्र में जाए, वो विकास करें, अपने देश का नाम रोशन करें। हाँ, अपने मुद्दों के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरा। आप अपने पंचायत वासियों के लिए और क्या काम कराए हैं? जब मैं 2011 के बाद मुखिया नहीं था, इस अंतराल में अपने पंचायत में 5 मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 8 करोड़ रुपए की पक्की सड़क का निर्माण कराया हूँ। जो ग्राम पिपरा, जो ग्राम रामपुर, जो ग्राम घुरनपुर पिपरी और कौवाडी समौता में सड़क बनकर सड़क का काम निर्माण पूरा हो चुका है और उस पर लोग आ जा रहे हैं।
और किसानों के लिए हर खेत में पानी और हर खेत पर सड़क बने, यही मेरी पहली प्राथमिकता है, पहली योजना है कि किसानों को सबसे पहले लाभ दिया जाए, कि उनके खेतों में पानी पहुंचे, उनके सड़क तक आने जाने की रास्ता हो। मेरा मानना है कि किसानों के खेत तक जब आने जाने की व्यवस्था हो जाए, बाजार की व्यवस्था हो जाए, तो किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। वे अपने अनाज को बाजार में सीधे ले जाएंगे और बाजार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का काम करेंगे। आपकी पुत्र वधू विभा देवी का चुनाव चिन्ह क्या है? बैगन छाप है, क्रम संख्या 6 पर बैगन छाप है। इसी चुनाव चिन्ह को लेकर मैदान में उतरी हुई है। तो आप अपने मतदाताओं से कुछ अपील करेंगे? मतदाताओं से मेरा यही अपील होगा कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त और गरीबों किसानों की काम अधिक से अधिक हो, उस पर मेरा जोर रहेगा और मेरा विकास बिना रुकावट के अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचे, यह मेरा प्राथमिकता रहेगा। मुख्यमंत्री नल कल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। कहीं किसी भी गांव में नल जल से किसी भी घर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। 5 गांव में और पीएचडी के द्वारा 4 गांवों में नल जल की योजना चलाई गई है, लेकिन दोनों की स्थिति सामान्य है। किसी भी घर में जल नहीं गिर रही है और कहीं नली गली का कुछ काम हुआ है, लेकिन जो जल है, जो सबसे प्राथमिकता है जल का, मुख्यमंत्री का यही कहना है कि हर घर में शुद्ध जल मिले। जो हमारे पंचायत में सबसे खराब स्थिति है, जी कोई नल के द्वारा जल नहीं गिर रहा है, बना दिया गया है लेकिन उससे जल नहीं निकल रहा है। कहीं मोटर नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं आधा अधूरा काम करके पैसा जो है निकाल दिया गया। 2001 में जब मैं मुखिया बना तो हमारे पंचायत में ग्राम धूरनपुर, ग्राम रामपुर और ग्राम भगवानपुर विद्यालय विहीन था। आज तक 1952 से लेकर 2001 तक कोई विद्यालय नहीं था। जब मैंने मुखिया का प्रभार लिया तो सबसे पहले ग्राम धूरनपुर में विद्यालय का निर्माण, ग्राम रामपुर में विद्यालय का निर्माण और ग्राम भगवानपुर में विद्यालय खोला गया। हमारे कार्यकाल में केवल प्राथमिक विद्यालय था। मेरे द्वारा पिपरा को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाया गया, समढ़िया को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाया गया और अनेक गांवों में जहां विद्यालय भूमि विहीन था, भवन नहीं था, वहां भवन का निर्माण किया गया। आगे मेरी योजना है कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय पिपरा को उच्च विद्यालय मतलब 10 तक पढ़ाई हो, इसकी समुचित व्यवस्था कराना है। सरकार से इसके लिए मंजूरी में मुझे लेनी है। और अस्पताल के लिए ज़मीन बिहार सरकार की है, लेकिन अगर सरकार नहीं उसको सेटल करती है तो मैं अपना ज़मीन देकर अस्पताल उसमें बनवाऊंगा, क्योंकि यह अस्पताल पहले से पास है और अभी मेरे मकान में बिना किराए का चल रहा है, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और एक कंपाउंडर की बहाली यहाँ हो चुकी है। सब लोग कार्यरत हैं। और यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील करेंगे और स्वास्थ्य विभाग का एक अस्पताल देंगे। अगर सरकार की ज़मीन नहीं मिलती है तो आप अपनी ज़मीन को। आपका परिचय? मेरा नाम जुगल किशोर राय है। मैं मदन राय की पिपरा ग्राम का निवासी हूँ। कुछ बोलना है? हाँ, मैं अपने भूतपूर्व मुखिया श्री अवध बिहारी राय जी के बारे में अवश्य कुछ कहूँगा। जब से हमारे मुखिया जी 2001 से 2011 तक श्री अवध बिहारी राय जी हमारे समढ़िया पंचायत के मुखिया रहे हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, बेहतर कार्य किए हैं, बहुत बेहतर कार्य किए हैं।
जो कि बहुत ही सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने हमारे पंचायत में बहुत सारे स्कूलों में भवन के अहाते का निर्माण कराया है। पंचायत में बहुत ही शिक्षकों का नियुक्ति कराए हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की नियुक्ति इनके द्वारा की गई है। इन्हीं के काल में कई आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवाए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज इन्हीं के मकान में उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है, जिसका और हमारे पंचायत के जो भी जनता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो स्वास्थ्य का लाभ आकर के यहाँ पर अपना उपचार कराते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो इस बार आप मुखिया बनाएंगे? इस बार हमारे भूतपूर्व मुखिया की पुत्र वधू श्रीमती विभा देवी जी समरडीहा पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं। इनको मैं और मेरे पंचायत की समस्त जनता बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मुखिया के पद पर आसीन करना चाहती है। और प्रारंभ में, इसके पूर्व में जो मुखिया रहे हैं, श्रीमती अंजू देवी जी रही हैं, चाहे अनिल राय जी उनके पति भी रहे हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किया उनसे हमारे पंचायत की जनता संतुष्ट नहीं है। और पंचायत की जनता परिवर्तन करके नए मुखिया के पद पर श्रीमती विभा देवी को आसीन करना चाहती है। ग्राम समरडीहा से, जो कि ग्राम पंचायत भी है, और हमारे जो मुखिया की जो है अभी जो और बिहारी राय चौपास्ट अध्यक्ष भी हैं, इनके कार्यकाल में हमारे ग्राम पंचायत का बहुत ही अच्छा विकास था। चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इन्होंने जो काम किया उनका काम बहुत सराहनीय है। लेकिन अभी जो हालत है वो बहुत ही, इस पंचायत की स्थिति बहुत खराब है। हमारा जो गांव है समरडीहा, वहाँ पहले कन्या प्राथमिक विद्यालय हुआ करती थी। मुखिया जी के कार्यकाल में उसको अपग्रेड करके उत्क्रमित मध्य विद्यालय किया गया और पूरा बाउंड्री किया गया। हमारा जो गांव है 82 डिसमिल में का एक गांव है, वहाँ पे स्कूल बनाया गया है, लेकिन उन्होंने पूरे बाउंड्री कराया। आज की स्थिति में वो सारी बाउंड्री और आगे का जो स्कूल था वो ध्वस्त हो चुका है, जो कि 10 साल के को दिखाता है कि पंचायत के अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ है। इसलिए हम अब की बार, हम लोग का बहुमूल्य योगदान है कि अब की बार विभा देवी को समरडीहा पंचायत के पंचायत का ग्रामीण विकास। का नाम बा बाबा? ग्राम कुछ बोलना है? जी हाँ, बोलिए। अवध बिहारी राय जब 2001 में जब मुखिया बने, तो हमारे यहाँ के लड़के पढ़ने में बहुत इच्छुक थे। वहीं जाने में बहुत दिक्कत था, रोड नहीं था, स्कूल नहीं था हमारे गांव में। तो इनके राज्य में स्कूल बना, तो हम लोग का लड़का कुछ पढ़ लिख गया। तो अवध बिहारी जी जब थे मुखिया, तो उस समय आपके पंचायत में कौन कौन सा काम कराया आपके गांव में? हमारे गांव में सड़क का काम कराए हैं, स्कूल का काम कराए हैं, और गली में हाथ हो रहा था उसमें ईंट बिछवाए थे। और अभी तक ये ईंट मतलब ढलैया नहीं हुआ। दूसरे मुखिया कराए हैं। इस बार काम नहीं हुआ है? काम हम लोग यहाँ नहीं हुआ है। तो आधा काम में हुआ है, आधा काम में नहीं हुआ है। तो इनकी ये बहू जो खड़ी हैं विभा जी, विभा देवी, उनको आप लोग मुखिया बनाएंगे? जी एकदम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। आपका परिचय है? विजय कुमार, ग्राम समरडीहा, जो कि पंचायत है वहाँ का। कुछ बोलना है क्या? बोलना इसी बात को है कि वहाँ का विकास 2001 से 11 तक अवध बिहारी के जी के चरण में था। उस समय बहुत विकास हुआ। उसके बाद विकास हुआ कि नहीं? उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। जो पंचायत है वो पंचायत ढलेबे नहीं किया अभी तक, बाकी है ढलने का। तो ये बताया जाए पटेल जी कि इस बार इनकी पुत्र वधू खड़ी हैं विभा जी, विभा देवी को, तो विभा देवी को आप मुखिया बना रहे हैं क्या? एकदम पक्का सियोरी बना रहे हैं। तो नारा लगाएंगे क्या? एकदम विभा देवी विभा देवी जीत रहा है, जीतेगा।
हो, जीत रहा है जीतेगा, जीत रहा है जीतेगा, समडीहा पंचायत का मुखिया कैसा हो, समडीहा पंचायत का मुखिया कैसा हो, विभा देवी जिंदाबाद, जीत रहा है जीतेगा,